भगवान को कालिया सर्प की कुंडली में जकड़ा हुआ पाया। ब्रजवासी जो ग्वाल सखा थे वो मूढ़धिया होने के कारण मूर्छित पड़े थे तट पर। और फिर गोपियों का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने। गोपियों ने जब ये दृश्य देखा तो अत्यंत दुख से पीड़ित हो गई और स्मरण करने लगी भगवान के प्रेमपूर्ण आचरण का, उनके चितवन का, उनके मुख मुस्कान का, उनके मधुर स्वर का स्मरण करने लगी गोपियां। वह भी मृत प्राय ही हो गई थी। एकटक होकर कृष्ण की ओर देख रही हैं। कृष्ण ऐसा जता रहे हैं मानो मूर्छित हों। और फिर वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी जो प्रौढ़ गोपियां हैं, जो वृद्ध गोपियां हैं, किस तरह वह भी अत्यंत दुखी मन से उन्होंने यशोदा मैया जो कूदना चाहती थी कालिया हृद में, उनको रोका हुआ था। प्रौढ़ वृद्ध गोपिकाओं ने रोका हुआ था और कृष्ण का गायन कर रही थी, कृष्ण के चरित्र का गायन कर रही थी। कृष्ण ने किस प्रकार पूतना का वध किया, किस प्रकार अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, ताकि यशोदा मैया को ढांढस बंधा रही थी। कुछ चेतना में थी प्रौढ़ गोपियां, वह भी दुखी थी। इसका वर्णन कल हमने पढ़ा। तो अब भगवान ने देखा ये सारा दृश्य। आगे हम पढ़ते हैं। गोप्यो स्मरन्ति। हाँ, तो जब भगवान ने ये देखा तो आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं 23वें श्लोक से हम। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जीव गोस्वामी जीव गोस्वामी ने जो प्रौढ़ गोपियों का वर्णन अपने तात्पर्य में लिखा है कि उन्होंने सखियों ने यशोदा मैया को पकड़ रखा था। यशोदा अपने पुत्र के लिए कालिया हृद में प्रवेश करना चाहती थी। यहाँ तो स्नेह पात्र अपत्य कहला, इसलिए अब कृष्ण को लक्ष्य बनाकर वह यशोदा सभी की अपेक्षा अति तप्त होके हृदय में प्रवेश करना चाहती थी। ये लिख रहे हैं। और देखना, इसे देव कृपा से मारकर अभी कन्हैया आ जाएगा। माता यशोदा को ढांढस बंधा रही थी ये प्रौढ़ गोपियां, व्रत गोपियां। वह कह रही थी कि देखो, यशोदा मैया को कह रही थी, जब वैसे बहुत से महादुष्ट भी देव के द्वारा मारे गए तो उनमें ये एक सर्प कौन सी वस्तु है। देखना, इसे देव कृपा से मारकर अभी कन्हैया आ जाएगा। इस प्रकार कृष्ण माता यशोदा को सांत्वना देने के लिए वात्सल्यवती गोपियां प्रिय कथा कहती जा रही थी। उनकी आंखें कृष्ण में टिकी हुई थी। ऐसा करते हुए कुछ काल बाद तो वे मृतक तुल्य ही हो गई। विष्णु पुराण में भी इसकी उक्ति आती है। विष्णु पुराण में इसे कोट कर रहे हैं जीव गोस्वामी कि हम सब यशोदा के साथ नागराज की इस महाहृद में प्रवेश कर लेंगी। हाय हमारा ब्रज में लौटना। ये सारी गोपियां सोच रही हैं, हाय हमारा ब्रज में लौटना कैसे संभव, उचित नहीं है। वह दिन ही क्या जो सूर्य के बिना हो, वह रात्रि ही क्या जो चंद्रमा के बिना हो, वह गाय ही क्या जो बैल के बिना हो, वह ब्रज ही क्या जो कृष्ण के बिना हो। ऐसा ये वृद्ध गोपियां मन में सोच रही हैं। ढांढस बंधा रही हैं यशोदा मैया को, लेकिन मन में सोच रही हैं कि हम कैसे ब्रज में रहेंगे कृष्ण के बिना।
इस ब्रज के कर्ता धर्ता कृष्ण के बिना हम गोकुल नहीं जाएंगी, क्योंकि कृष्ण के बिना ये ब्रज असुंदर अतिशय सेव्य नहीं है। जैसे जल के बिना सरोवर, जिस ब्रज में नील कमल के समान सुंदर कांति वाले कृष्ण नहीं हैं, हे मां, ऐसे ब्रज निवास के साथ अभी भी हमें प्रीति है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जिन कृष्ण के नेत्र खिले हुए कमल के समान स्पष्ट कांति वाले हैं, उन कृष्ण का दर्शन ना कर तुम दीन कैसे गोष्ठ में रहोगी? जिनके अतिशय अलाप से हमारे संपूर्ण मन और धन को चुरा लिया है, उस कमल नयन कृष्ण का दर्शन किए बिना हम नंद गोकुल में नहीं लौटेंगी। इस प्रकार प्रौढ़ गोपियां, व्रत गोपियां बोल रही हैं। जब गोपियों का मोह कुछ शांत हुआ, उस समय विलंब देखकर सभी नंद बाबा आ गए वहां पे। अब नंद बाबा ने भी कालिया हृद में प्रवेश करना चाहा गोपों के साथ, लेकिन उनको बलराम जी ने रोक लिया। बलराम जी ने 3 प्रकार से रोका ब्रजवासियों को कालिया हृद में प्रवेश करने से। कुछों को सांत्वना दी अपने शब्दों से, कुछों को सांत्वना दी उससे रोका कि देखो तुम स्मरण करो कि किस प्रकार गर्गाचार्य जी ने जब नाम संस्कार किया था भगवान का, उस समय गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये पुत्र, हे नंद, हे यशोदा, तुम्हारे ये पुत्र ब्रजवासियों को अनेक समस्याओं बाधाओं से पार लगा देगा। तो स्मरण करो, कुछ ऐसा सांत्वना दे रहे हैं बलराम जी। और कुछों को अपने बल से, जैसे नंद बाबा को तो अपने बल से रोका हुआ है कालिया हृद में प्रवेश करने से। तो इस प्रकार बलराम जी ने रोका उनको। तो उत्तर है, कईयों को उचित युक्ति से, किसी को बल से और किसी को अंतःकरण की प्रेरणा से रोक दिया। अंतःकरण में प्रेरणा से रोक दिया बलराम जी ने। अब यदि कोई प्रश्न करे कि कठिन अवसर पर भी बलराम स्वयं कैसे स्वस्थ बने रहे, तो उत्तर है, वे भगवान कृष्ण के प्रभाव को जानते थे बलराम जी, इसलिए वह अपनी हंसी से भी हंस रहे थे बलराम जी। भगवान के प्रभाव को जानने के कारण ऐसा हो रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने जब देखा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्हीं श्लोकों पर लिखते हैं कि इन ब्रजवासियों, ब्रजजनों में भी अनुरागवती गोपियों की विकलता का श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। गोपियों के परम सुंदर एवं अनंत गुणशाली श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी मुस्कान, उनका अवलोकन, उनका देखना, उनके एकांत में की गई संबंधी वार्ताएं, सबका स्मरण हो रहा था उनको। मानो संपूर्ण त्रिलोक ही शून्य हो गया हो। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। संसार ही शून्य लग रहा था उनको। वात्सल्यमय गोपियों की विकलता का सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। देखो, अभी तो यशोदा के शरीर में प्राण स्थित है, इसलिए उनके शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फलतः उन्होंने श्री यशोदा को भली भांति पकड़ लिया, अर्थात अपनी दोनों भुजाओं से गोदी में संभालकर आंसुओं की बूंदों से भीगे उनके मुख को बार बार शीतल जल से पोंछ रही थी गोपियां, प्रोढ़ गोपियां। यशोदा मैया की आंखों के अश्रु को पोंछ रही थी बार बार जल से, उनकी चेतना प्रदान करने लगी। ब्रज के प्यारे कृष्ण की विभिन्न कथाओं को उच्च स्वर से गाने लगी। वह गोपियां कैसी थी? मानो शोक की धारा को प्रभावित करने वाली नदियां ही हों। इस प्रकार जैसे शोकाकुल थी, भयभीत थी, दुखी थी, अर्थात वह अपने तरंगों से अन्यों को भी डुबा रही थी, ये भाव हुआ। अंत में तो उनके शरीर के अंग मृत व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे।
तो इस प्रकार आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। 23वें श्लोक से पठन करेंगे किस प्रकार शुकदेव गोस्वामी अब आगे 23वें श्लोक से वर्णन करते हैं। इत्थं स गोकुलमनन्न गतिं निरीक्ष्य स स्त्रीकुमारं कुमारम् अतिदुःखितम् आत्महेतो आज्ञाये मृत्युपदवीम् अनुवर्तमाना स्थित्वा मुहूर्तम् उदतिष्ठत् उरंगबंधात्। शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, इत्थम स गोकुल, जब ये दृश्य भगवान ने देखा, अपने गोकुल वासियों को देखा, अनन्य गतिम निरक्ष्य, निरक्ष्य मतलब देखा भगवान ने, सो गोकुलम, किनको देखा, अपने व्रज की स्त्रियों को देखा, सो स्त्री कुमार ग्वाल बालों को देखा, अति दुखम आत्म हेतु, जो बड़े ही दुखी थे। क्यों? अपने दुख से दुखी नहीं थे, कृष्ण के दुख से दुखी थे वो सब ब्रजवासी। सो गोकुलम स्त्री कुमारम, स्त्रियों को देखा, उनके पुत्रों को देखा भगवान कृष्ण ने। प्रेक्ष्य आत्म हेतु, जो भगवान कृष्ण के लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी थे, उनके दुख को जब देखा भगवान ने। अनन्य गतिम, जिनकी गति केवल कृष्ण है, जिनके जो केवल कृष्ण से प्रेम करती थी, गोप, उनके पुत्र, गोपियां, अनन्य गति, जिनकी गति केवल कृष्ण है, अनन्य गति, एकमात्र। भगवान ने सोचा कि मैं ही इनका सहारा हूं, अनन्य गति, मैं ही इनका सहारा हूं। निरीक्ष्य, भगवान ने देखा, निरीक्षण किया, देखा भगवान ने यह दृश्य। मृत्ते पदवीम अनुवर्तमान, और जैसे मानो ये मृत ही हो गए हों उनके बाल सखा, और भगवान ऐसे लीला कर रहे थे जैसे कोई मनुष्य लीला करता है ना, मनुष्य वेश में भगवान अवतरण हैं। तो मृत्य पदवीम अनुवर्तमाना, भगवान मनुष्यों की तरह लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। अनुवर्तमाना, उसी मन से लीला मानकर भगवान मुहूर्तम, एक मुहूर्त केवल, आज्ञाए मृत्य पदवीम अनुवर्तमान, अभी वर्तमान में तो भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं भगवान। स्थित्वा मुहूर्त, एक मुहूर्त रहे भगवान केवल कालिया नाग की कुंडली में, उसके भुजंग में, उसके भुजाओं में केवल एक मुहूर्त रहे भगवान बस। फिर अतिष्ठ रंगबंधात, अतिष्ठ भगवान उठ खड़े हुए, उरंग बंधात, बंधन से भगवान एक मुहूर्त के बाद भगवान ने अपने आप को बंधन से छुड़ा लिया। कालिया की कुंडली से जो जकड़े हुए थे उसको छुड़ा लिया अपने आप को भगवान ने। तत्प्रथिमान वपुषावथितात्म भोगस त्यक्त्वा उन्नमयी कुपितः स्वफणान भुंजंगः तस्तौ श्वसरंध्र विष अम्बरीश स्तब्धा इक्षणः उन्मुख मुखा हरिम इक्षमाणः। अब भगवान ने क्या किया? तत्प्रथ्यमान वपुषः, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। प्रथ्यमान वपु मतलब अपने शरीर को वपुषा बढ़ाना शुरू किया, विस्तार करना शुरू किया अपने शरीर का भगवान ने। व्यथित आत्म भोगस, उसके कारण जो कालिया नाग था वो व्यथित हो गया, बहुत ही पीड़ित हो गया, व्यथित हो गया। आत्म भोगस, क्योंकि भगवान ने विस्तार जब करना शुरू किया
यहां पे ये बोल रहे हैं, प्रत्य बपूषा भगवान ने जब किया तो व्यथित आत्मभोगस, सांप का शरीर ना, जो कालिया नाग का शरीर था वो टूटने लगा, आत्मभोगस। और त्यक्त्वा कुपीत स्वर्णान, और छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसका शरीर टूट रहा था भगवान के शरीर का विस्तार करने के कारण। जब तो इस तरह कह रहे हैं कि निरीक्ष, जब भगवान ने देखा, तत्प्रत्य वपुषा, दिव्य शरीर के द्वारा भगवान ने जब अपना शरीर बढ़ाया, कृष्ण प्रत्य माना, तो व्यथित, पीड़ित, अपने शरीर को उस पीड़ित हो गया उसका शरीर कालिया नाग का। तो त्यक्त्वा, छोड़ दिया तुरंत भगवान को। और जब छोड़ दिया भगवान, उसकी कुंडली से बाहर निकल आए, तो उन्मय्या, तो लेकिन क्रोधित था, कुपित था कालिया नाग, कुपित सुफणान, अपने फणों को ऊंचा उठा लिया उसने, ऊंचा उठाते हुए, उत्मन्मय्या, मतलब ऊंचा उठा लिया अपने फणों को क्रोध में। किसने? कालिया नाग ने। भुजंग तस्तो, और अपने शरीर को सर्प ने, भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, मतलब कालिया नाग ने, ततस्तो, चुपचाप खड़ा रहा, फुंकार मार रहा था तेजी से, श्वसन, तेजी से सांस ले रहा था, बड़ा ही क्रोधित था, तेजी से श्वसन, फुंकार रहा था, वो फुंकार रहा था बहुत तेजी से, श्वसन रंध्र, अपने नथुनों से तेजी से सांस ले रहा था, श्वसन रंध्र, विष अम्बरीश, और फुव्वारा छोड़ रहा था विष का अपने रंध्रों से, अपने नथुनों से। अम्बरीश मतलब फुव्वारा, विष अम्बरीश, विष निकाल रहा था अपने नथनों से, फेंक रहा था विष को। और ये मानो दोनों, उसके दोनों नाखून जैसे मानो विष के पात्र ही बन गए हों, उस पात्रों से फुंकार रहा था वो, विष को फेंक रहा था वो। विष अम्बरीश स्तब्ध इक्षण, और अपनी नाखूनों से तो विष निकाल रहा था, तेजी से श्वास ले रहा था, और उसकी आंखें ऐसी इतनी ज्वलंत लाल थी कि मानो लग रहा था कि अग्नि की लपटें उसकी आंखों से प्रतीत हो रही थी, कि लपटों की भांति, उल्मुख लपटों की भांति, मुखा हरिम इक्षमाणा, मानो उसकी आंखों से अग्नि की लपटें आ रही हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हरिम इक्षमाणा, भगवान हरि को, हरिम इक्ष, देखा उसने, देखता रहा भगवान भगवान को देखा उसने इस प्रकार, जब भगवान उसकी कुंडली से बाहर निकल गए। तम जीवया द्विशिखया प्रैलेलिहानम, जो जीवा थी, जो उसकी जीवा, जो उसकी टंग थी, जीवा, दुशिखया, जिसके दो शिखर होते हैं ना, दो शिखर होते हैं जीवा के, सांपों के। पली लेलिहानम, अपने होठों को चाट रहा था, जैसे निकालते हैं सर्प अपनी जीवा से अपने होठों को, परी लेलिहानम, अपने होठों को चाट रहा था ये कालिया नाग। तो ये सुखवणी ही अति कराल विष अग्नि दृष्टिम, तो चाट रहा था इस प्रकार होठों को, सुखवणी, अति कराल, बड़ा ही भयानक, कराल मतलब अति भयानक, विष अग्नि, विषैली अग्नि से भरी, दृष्टिम, उसकी दृष्टि, क्रीडन अमुम परिससार यथा खग इंद्र, थी उसकी दृष्टि, भयानक थी, अति विकराल, जैसे बोलता है ना, विकराल मतलब भयानक, अति कराल शब्द आया है, विष अग्नि, विषैली अग्नि से भरी, दृष्टिम क्रीडन। लेकिन भगवान क्या करने लग गए? भगवान क्रीड़ा करने लगे, क्रीडन, खेलती ही, अमुम परिससार, उसके चारों ओर घूमने लगे भगवान,
किसके? कालिया नाग के चारों ओर घूमने लगे। आकाश में भगवान चारों ओर घूम रहे हैं, भगवान परिससार क्रीड़ा कर रहे हैं। यथा खग, जिस प्रकार गरुड़ सांप के चारों ओर घूमता है, गरुड़ जी। खग इंद्र, खग मतलब पक्षी, इंद्र मतलब गरुड़, जो इंद्र जो पक्षियों का राजा है। जिस प्रकार गरुड़ जी एक सांप के साथ खेलते हैं, चारों ओर घूमता है गरुड़, उसी प्रकार भगवान घूम रहे हैं खग इंद्र की तरह। भगवान भ्राम चारों ओर घूम रहे हैं, और उसके कारण कालिया भी चारों ओर घूम रहा है और सुसमीक्ष और प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई मौका मिले और भगवान को डसे ही। अपि अवसरम, प्रहर करने की प्रसम इक्षमाण, प्रतीक्षा कर रहा है कि जैसे ही मौका मिले भगवान को डसूं मैं। तो ये भी घूम रहा है ध्यान पूर्वक देखते हुए कि ताक में है कि कब मौका मिले और मैं डसूं। अपि अवसरम प्रसम इक्षमाण, ध्यान पूर्वक भगवान को देख रहा है ध्यान पूर्वक, और मौके की तलाश कर रहा है। मौके की तलाश में है ये कालिया नाग, अवसर ढूंढ रहा था भगवान। तो भगवान खिलवाड़ कर रहे हैं, देखिए अब कालिया नाग के साथ। और कालिया नाग भी घूम रहा है चारों ओर, इधर उधर अपने पूरे शरीर को घुमाता है इधर उधर। आपने देखा होगा किस प्रकार नेवला और या जब गरुड़ सांप को मारते हैं तो किस प्रकार चारों ओर घूमता है सांप भी, और गरुड़ जी भी घूमते हैं चारों। इसी प्रकार भगवान मानो गरुड़ की तरह चारों ओर सर्प, कालिया सर्प के आसपास घूम रहे थे। इस प्रकार तो भगवान बेसिकली अपनी चंचलता से इसको पराजित कर रहे हैं, कालिया नाग को अपनी चंचलता से भगवान पराजित कर रहे हैं इस कालिया नाग को। एवं परिभ्रंहत ओजसम उन्नत अंसमम आनम्य तत्पृथिशिरः सुअधिरूढ़ आद्य तत्मूर्धरत्ननिकर्स्पर्श अतिताम्रः पादाम्बुज अखिलकला आदिगुरु नृत्ताः। एवं जब भगवान परिभ्रम मतलब परिक्रमा, उसकी जोर जोर से उसके आसपास घूमने लगे, भगवान चक्कर लगाने लगे। हत ओजसम, तो इसके कारण बार बार पीछे मुड़ रहा था, बार बार अलग अलग दिशाओं में घूम रहा था ये कालिया नाग। इसके कारण इसका जो ओज था, इसका जो बल था, वो क्षीण हो गया। ओजसम उन्नत, और इसके कारण तो जिसका बल ओजसम उन्नत असमम, जिसके कंधे और झुकने के बाध्य करके, इसका क्योंकि ओज का बल खत्म हो गया तो उसके कंधे झुक गए, इसके फड़ झुक गए। किसके? कालिया नाग के। आनम में झुकने के कारण तत् पृथु शीरसु, और क्योंकि फन को फैला रखा था तो चौड़े थे, सो इसके फन, सो मुख्य सिर थे इसके, और 101 मुख्य सिर थे, और छोटे छोटे फण भी थे बहुत सारे, 1000 फण थे, लेकिन मुख्य जो सिर थे वो 101 थे इसके। तो चौड़ा कर रखा था अपने फणों को इसने, और बलहीन होने के कारण इसके कंधे झुक गए थे। तो इस अवसर को प्राप्त करके भगवान आरूढ़ हो गए, भगवान चढ़ गए इसके सिर पर, इसके शीर्ष पर चढ़ गए भगवान कृष्ण। अधिरूढ़ आद्य वो आदि भगवान जो सबके मूल हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो आदि पुरुष आद्य, वो कृष्ण आद्य तत् मूर्ध, भगवान चढ़ गए कालिया नाग, और क्योंकि कालिया नाग के सिर पर रत्न थे, अनेक जड़ित थे,
उसका सिर, उसका शीश रत्न जड़ित था कालिया नाग का। तो स्पर्श अति ताम्र, तो जब भगवान चढ़े हैं तो भगवान के जो जो उस रत्नों से जो प्रकाश निकल रहा था, उससे भगवान के चरण लाल लाल हो गए। ताम्र मतलब, ताम्र मतलब होता है, ताम्र मतलब कॉपर, मतलब ऐसे भगवान के अति ताम्र, अत्यधिक लाल हो गए भगवान के चरण। अति ताम्र पदाम्बुज, भगवान के चरण कमल अति लाल लाल दिख रहे थे। ताम्र पदाम्बुज अखिल कला आदि गुरु नृत्य। और वो भगवान जो सारी कलाओं के से निपुण हैं, जो आदि गुरु हैं सारी कलाओं के, नृत्य के जो नटराज हैं, अखिल कला आदि गुरु, जो सारी कलाओं के, संसार में जितनी भी कलाएं हैं उनके आदि गुरु हैं कृष्ण। आदि गुरु नृत्य, भगवान नाचने लगे काले नाग के ऊपर। बहुत सुंदर इसमें कर रहे हैं। एवं परिब्रह्म हृत ओजसम उन्नत तांसम, उसके कंधे झुक गए। आनम्य तत् पृथुशिरः, और भगवान चढ़ गए स्व अधिरूढ़ आद्य आदि भगवान। तन मूर्त रत्न निकर स्पर्श अति ताम्र, और उसके सिर पर जो रत्न थे उससे जो प्रकाश निकल रहा था लाल, भगवान के चरण पदाम्बुज, भगवान के चरण कमल लाल लाल हो गए। अखिल कला आदि गुरु नृत्य, जो सारी कलाओं के, संपूर्ण कलाओं के आदि गुरु हैं भगवान, वो नटराज नृत्य करने लग गए। किसके ऊपर? कालिया नाग के फणों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं भगवान। देखिए भगवान ने तो कुछ हरिवंश पुराण में आता है कि भगवान जब चढ़े हैं कालिया नाग के ऊपर तो अपने हाथों से उन्होंने कालिया नाग के शीश को नीचे झुकाया और फिर चढ़े भगवान। हरिवंश पुराण में इस प्रकार का वर्णन आता है। भगवान ने अपने हाथों से स्वहस्तेना वनम्य कृष्ण जग्राह, कृष्ण स्वहस्तेना, अपने हाथों से भगवान ने कालिया नाग के फणों को नीचे किया, झुकाया। और फिर भगवान सिर को दबोच लिया और उस झुकने के कारण बाध्य कर दिया झुकने के लिए कालिया नाग को, और फिर भगवान अधिरूढ़ हो गए। इस प्रकार यहाँ पे हमारे आचार्य लिखते हैं कि इस श्लोक पर बेसिकली लिखते हैं कि ये संसार भगवान के सामने झुकना नहीं चाह रहा। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार, भौतिक संसार भगवान के सामने झुकना नहीं चाहता। ये इसकी जो चेतना है वो दूषित है, अभी भौतिक चेतना से ग्रसित है ये जीव। इसके कारण भगवान के सामने झुकना नहीं चाहता। लेकिन भगवान झुकाते हैं। जिस तरह भगवान बलपूर्वक कालिया के सिरों को नीचे दबाते हैं, उसको हराते हैं, उसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति से जितनी भी मायाबद्ध जीवात्माएं हैं उनको, उनके दंभ के कारण, जो अपने शीर्ष को नहीं झुकाते भगवान के सामने, अहंकार के कारण, दंभ के कारण भगवान विवश कर देते हैं उनको झुकने के लिए। अतः जो शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं उनको भगवान झुकाते हैं, उनके शीश को, उनके अहंकार को, उनके दम को। किस बात का अहंकार, दम उनको? बनावटी पद उपाधियां धारण कर रखी हैं उन्होंने। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाने का पुत्र हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं मालिक हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। जो भी जितनी भी पदवियां उसने धारण कर रखी है, उसके कारण जो दम है, जो अहंकार है उसके जीव के अंदर, वो जो बनावटी है, केवल यथार्थ नहीं है, बनावटी है उसका अहंकार। वो भगवान अपने चरण कमलों पर उसको विनीत करते हैं, उसे विनम्र बना के अपना सेवक बनाते हैं भगवान। यही जीवात्मा की कृष्ण का नित्य सेवक है ये जीवात्मा, ये आत्मा। हम सब
कृष्ण के नित्य सेवक हैं। तो भगवान विनीत बनाते हैं, हमें विनम्र बनाते हैं, हम अब हमारे दंभ, हमारे अहंकार को कुचलते हैं। तो इस प्रकार भगवान मानो काले नाग के ऊपर चढ़कर नृत्य कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं काले नाग को कितने झुकना होगा मेरे सामने, मानो काले नाग से इस प्रकार बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान के चरण बिल्कुल तांबे की तरह लाल लाल प्रतीत हो रहे हैं, रत्नों के कारण, प्रकाश के कारण। भगवान कृष्ण और नृत्य कर रहे हैं, और फणों पे नृत्य कर रहे हैं, और फण अभी अस्थिर हैं, अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है। भगवान किस प्लेटफॉर्म पर नृत्य कर रहे हैं, देखिए, अस्थिर हैं, गतिमान हैं। और फिर भी भगवान अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए भगवान कितने कला में, कितने परिपूर्ण हैं नृत्य में। भगवान सारे फॉर्म्स ऑफ डांस जो भी हुआ है, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम या जो भी है, वो सब भगवान से ओरिजिनेट हुए हैं। भगवान ही उद्गम स्रोत हैं सारे नृत्यों की, कलाओं, सारी कलाओं की। तो अब भगवान नृत्य क्यों करने लगे? तो लिख रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए, गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान नृत्य करने लगे। इसलिए कृष्ण ना मतलब आनंद देना, तो भगवान कृष्ण आनंद देते हैं सबको। तो और विशेषता गोपियों को भगवान आनंद दे रहे थे, नृत्य करके आनंद प्रदान कर रहे थे भगवान। जो गोपियां भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से प्रेम चित्त वाली थी, स्निग्ध चित्त वाली थी, उन गोपियों को भगवान नृत्य करके आनंद प्रदान कर रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। तम नृत्युम उद्दतम अवीक्ष्य तदा तदीय गंधर्व सिद्ध मुनि चारण देववद्वाः प्रीत्या मृदंग क्ववाद्य गीत पुष्पो उपहारनुतिभि सहसो उपसेदुः। अब जब भगवान उद्यत हो गए हैं नृत्य करने के लिए, नृत्य कर रहे हैं, और देवी देवता देख रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने एक अच्छा मौका मिला उनको, वो जैसे ही भगवान ने नृत्य आरंभ किया, तो सारे देवी देवता भगवान पे पहले तो फूलों की वर्षा की। अब जब भगवान डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो फूलों की वर्षा करने लगे, और अपने अपने वाद्य लेकर, अपने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके भगवान के साथ ताल में ताल मिलाकर भगवान के साथ एक ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं। आई मीन अपने 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 वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। कौन? गंधर्व सिद्ध चारण और मुनिजन, मुनिचारण, ऋषियोचारण, देव वधवा, वधुएं, किनकी? देवताओं की वधुएं, देव वधवा, देवताओं की वधुएं, पत्नियां सब आ गई। और प्रीत्या मृदंग, बड़े प्रेम के साथ, प्रीत्या प्रेम पूर्वक दृष्टि से के साथ, हर्ष पूर्वक क्या करने लगी? मृदंग पणव आनक, विभिन्न प्रकार की ढोल, मृदंग, खोल बजाने लगी, सितार, अनेक अनेक वाद्य यंत्र बजाने लगी। और पुष्प उपहार नतु भी, भगवान को के ऊपर फूल बरसा रहे हैं कुछ देवता, कुछ वाद्य यंत्र गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और कुछ ऋषि मुनि चारण जन नतु भी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की सुंदर स्तुतियों से भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। सहसा, अचानक ही सब प्रकट हो गए। देखिए जैसे भगवान ने नृत्य शुरू किया, सहसा, अचानक, अकस्मात वहां पे प्रकट हो गए, और उपसेधु, भगवान के पास आके भगवान के साथ ताल में ताल मिला के नृत्य में के साथ अपने वाद्य यंत्र बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, और भगवान की स्तुतियां करने लगे। भगवान की
गीतों में जो स्तुतियां हैं यशोगान करने लगे भगवान का। तो इस प्रकार ये दृश्य सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो तुरंत मृदंग, गायन, स्तुति, उच्चारण भी किया जाता है। उसे नृत्य को देखना और भी सुंदर आनंददायक हो जाता है जब वाद्य यंत्र भी बजते हैं नृत्य पर। तो भगवान असंख्य फूलों की वर्षा होने से कलात्मक परिवेश में और वृद्धि हो गई। ये कलात्मक परिवेश है, ये कला को भगवान कला दिखा रहे हैं। और जब फूलों की वर्षा हो रही है, असंख्य फूलों की वर्षा हो रही है भगवान पर, तो और सुंदर वातावरण हो गया, कलात्मक परिवेश हो गया पूरा। ये दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आगे कहते हैं, यत् शीरो नानमते अंगशतैकशीर्ष्णं सह तत्तन्ममर्दखण्डधरो खरदण्डधर अंघ्रिपाते क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणं स्योतो सशृंगः नस्तो वमन परमकल्मषम आपनागः। जब भगवान इस प्रकार कर रहे हैं, यत शीर, जो शीश, मैंने बताया ना 1000 शीश थे, मुख्य 101 सिर थे, लेकिन छोटे छोटे सिर भी थे कालिया नाग के, वो एक टोटल मिला के 1000 थे, लेकिन मुख्य जो बड़े जो सिर थे वो 101 थे। तो जो सिर नहीं झुकता भगवान के सामने, जो जिसको वो उठा के फण उठा रहा था, जिस फण को, उसी फण पे चढ़ जाते भगवान। न नमते, जो नमन नहीं करता भगवान के सामने, झुक नहीं रहा था जो शीश, उसी पे भगवान चढ़ जाते। अंग शतेक, शतेक 100, क्या शतेक मतलब शत मतलब 101 शीश पर भगवान नृत्य कर रहे थे। अंग शत एक शीर्षणा, 101 सिर वाला था ये। शत एक शीर्षणा मतलब शीर्ष मतलब शीर्ष मतलब सिर था इसका 101। तो जो नमन नहीं, झुकते नहीं थे, उस पर चढ़ते थे भगवान। तत् ममर्द, भगवान उसको ममर्द मतलब कुचलते थे, उस शीश को भगवान कुचलते थे। खर दंड धरा, जो भगवान का एक नाम है खर दंड धर, जैसे गंगाधर भगवान का नाम धर है ना, भगवान गदाधर भगवान का एक नाम है, ऐसी खर दंड धर है भगवान का एक नाम। जो खर मतलब दुष्ट लोगों को दंड देने में माहिर हैं, जो दंड देते हैं असुरों को, दुष्टों को। और खर दंड धर वो भगवान अंग्रिपाते, अपने पैरों से प्रहार पात मतलब जो फण उछलता था, जो झुकता नहीं था, उसको अपने पैरों से प्रहार करके उसको भगवान प्रहार कर रहे थे। अंग्रिपात है, भगवान प्रहार कर रहे थे। और इसके कारण कहीं प्रहार किए भगवान ने, और इसके कारण क्या हुआ, शीश आयु, वो कालिया जिसकी आयु क्षीण हो गई थी, जो मृत शैया पे था, मतलब समझ लो आप, क्योंकि भगवान उसका दलन कर रहे हैं अब, उसके अहंकार, उसके दम का। शीश आयुष क्षीण आयुषा मतलब आयु क्षीण हो रही थी कालिया की आयु। भ्रमतः उल्बणम, और वो कालिया घूमने लगा, उसको चक्कर आने लगे कालिया को, मतलब भ्रमतः घूम रहा था। उल्बणम भ्यावा, उसकी फिर भी उसकी आंखें, उसका मुख, आंखों से तो अग्नि की लपटें जैसे निकल रही हों, और मुख से विष की धाराएं अभी भी निकल रही थी, अस्रक। और अब विष नहीं, केवल भगवान के जोर जोर से प्रहार करने के कारण अब तो उल्बणम आश्रित, उसके मुख से असक्रक मतलब रक्त भी निकलने लगा। नस्त वमन, और नाखून, अब उसके मुख से उसके नाखूनों से रक्त का प्रवाह
होने शुरू हो गया। नस्त बमन, और बमन कई मतलब बमन मतलब उल्टी, रक्त की उल्टियां होनी शुरू हो गई कालिया नाग को। बमन परम कशलम आप नागा, परम कशलम अत्यधिक व्यथित दुखित पीड़ित हो गया ये कालिया नाग। कष्ट, कशलम मतलब अत्यंत कष्ट का अनुभव किया इसने। आप नागा, नाग उस कालिया सर्प ने अत्यंत कष्ट का अनुभव किया, अत्यंत कष्टदायक हो गया। भगवान के जोर जोर से प्रहार करने के कारण अपने चरणों से भगवान प्रहार कर रहे थे भगवान, इस प्रकार। और वो जो नमन जो नहीं झुक रहा था उसको कुचल रहे थे भगवान, भगवान इस प्रकार कुचल देते थे उसको। इस प्रकार भगवान तस्या अक्षिभिः गरलम् उदमत्शिरसुः यत् यत् समुन् अनुमति निश्वसतो रुषोच्चये नृत्यन् पदा अनुनमयन् दमयाम बभूवः पुष्पै प्रपूजित इह पुमान् पुराणः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार उसकी आंखें, उसकी आंखों से विष जो निकल रहा था, उसकी आंखों से भी कूड़ा निकलने लगा। किसकी? कालिया नाग की आंखों से विषेला कूड़ा, गरलम विषेला कूड़ा निकलने लगा। उद्मत शिरसुहु यत यत समुद्र, और मुंह से खून की उल्टियां शुरू हो गई मुख से उसकी, और जो सिर सम अनुमति उठाता, श्वास लेता हुआ बड़े क्रोध के साथ, रुषाहा उच्चये बहुत ऊंचे, फिर श्वास लेता हुआ नृत्यन भगवान अपने पांव से उसको झुकाते, जिस फन को खाना चाह रहा था उसी फन को भगवान उस पर चढ़ जाते और उसको प्रहार करते अपने चरणों से भगवान, और उसका पदा अनुमयन झुकाते हुए दमयाम उसका दमन कर दिया भगवान। पुष्पे प्रपूजित इव अवसर पाकर देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की इस अवसर पर। पुमान, उस पुमान मतलब उस आदि पुराण पुरुष का, पुरुष पुराण गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुराण पुरुष का इस प्रकार स्तुति गायन पुष्प वर्षा इन्होंने देवता कर रहे थे। और भगवान जो वो मुख उठाता उसी को दमन कर रहे थे, फिर भी वो श्वास ले रहा था बड़ा क्रोधित, ऊंचा ऊंचा, रुषो उच्चये निश्वसति। इस प्रकार आगे बोलते हैं, भगवान की पुष्पों से वर्षा की जा रही है। यहाँ पे फुंकारता हुआ उस पर नृत्य करे भगवान ने, उसे नीचे झुकाकर उसका दमन करते थे भगवान। तच्चित्रतांडव विरुग्न फणा सहस्त्र रक्तम मुखेरुरुवमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचरम गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणं तमरणं मनसा जगामा। इस प्रकार जब भगवान ने, जब ये विस्मित हो गया कालिया, तत्चित्र भगवान की नृत्य करने से अति विस्मयकारी भगवान ने तांडव किया। तांडव, तत्चित्र तांडव, जो भगवान ने तांडव किया कालिया नाग के फणों पर, अति विचित्र तांडव था वो। तो विरुग्न फणा सहस्त्र, उसके 1000 फण भगवान ने क्या कर दिया? रुग्ण कर दिया उसको क्या कर दिया? भग्न कर दिया उसको, भग्न कर दिया उसके सारे 1000 फणों को कालिया नाग की। रक्तम मुखे, और मुख से, हर मुख से खून प्रवाहित हो रहा था। उरु वमन, उगलते हुए, हे राजा परीक्षित, नृप भग्न मात्र, भगवान केवल
पूरा शरीर उसका भगवान ने कुचले अंगों वाला वो भग्न गात्र, जिसको भगवान ने भग्न कर दिया था, जिसके सारे शीर्षों को वो कालिया नाग स्मृत्वा स्मरण करने लगा। मनी मन उसने क्या किया, कालिया ने चर अचर गुरुम पुरुषम, जो चर अचर प्राणियों के गुरु हैं, पुरुष हैं, भगवान हैं, पुरुषम पुराणम है, प्राचीन पुरुष हैं, आदि पुरुष उन भगवान का मनी मन इस कालिया नाग ने नारायणम तम अरणम मनसा जगामा, कि ये जरूर नारायण ही हैं। ये कालिया ने उस भगवान नारायण का मन ही मन उनकी शरणागति में चला गया। मनसा जगामहा, और शरण मतलब अरणम मतलब शरण ली इसने, मन ही मन कालिया नाग ने उन भगवान आदि पुरुष की, उन भगवान नारायण की शरण ली मन ही मन इस कालिया नाग ने। और भगवान शरणागत हुआ, समर्पित हुआ भगवान को। ये जगाम समर्पित हुआ, मन को समर्पित कर दिया, कहने का अर्थ है इसने भगवान को, भगवान की शरण ग्रहण कर ली इस कालिया नाग ने। अब क्योंकि अब विष समाप्त होने लगा, जब विष समाप्त हो गया, देखिए सारा विष खत्म हो गया इसका, और फिर रक्त बाहर निकलने लगा इसके मुख से, हाँ, और इसकी आंखों से विषैला कूड़ा बाहर जब निकल गया सारा, तो जब रक्त भी जो था जिससे इसकी प्राण इसके शरीर में बचे हुए थे, वो भी जब रक्त बाहर निकला, प्रवाहित होना शुरू हुआ, तो समझ लो उसका हृदय धुल गया, सारे विष से धुल गया, सारा विष निकाल दिया भगवान ने प्रहार करते करते अपने आघात से, अपने चरणों के आघात से, घात से। तो उसके कारण इसने भगवान की शरण ले पाया। तो हमारे आचार्य लिखते हैं, जिनकी हृदय से जब कालिया का अनुभव हुआ कि उसका इस बार ऐसे प्रतिद्वंदी से पाला पड़ा है कि वो स्वयं भगवान ही है मानो, तो उसकी शरण में गया कालिया। उनकी शरण में भगवान, जो गरुड़ से हजारों गुना बलशाली ऐसा समझ रहा था, ये स्मृत्वा चराचुरम पुरुषम पुराणम नारायणम तम अरणम मनसा जगामा, जैसे मानो गरुड़ से भी 1000 गुना बलशाली भगवान को अनुभव कर रहा था ये। और तो इस प्रकार बलशाली अतएव ना हो तो ये परम पुरुष भगवान ही हैं, ही हो सकते हैं। इस प्रकार ऐसा सोचकर मनी मन गरुड़ जी मतलब कालिया ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की। इस प्रकार आगे बोलते, कृष्णस्य गर्भ जगतो अति भराव असनन पाष्णी प्रहार परिरुग्न फणा आतपत्रम दृष्टा अहिम आद्यम उपसेदु अमुष्य पत्न्या आर्थाशुथत वसन भूषण केश बंधा। अब इस कालिया की पत्नियां आ गई। इस कालिया नाग की अनेक पत्नियां थी। वह भगवान की भक्त थी, कृष्ण भक्ति सबकी सब। उन्होंने कई बार समझाया था इस कालिया नाग को कि देखो भगवान की शरण में जाओ, तो नहीं माना, क्योंकि विषैला था, दंभ अहंकार के कारण, बल के कारण, और इसके कारण ये भगवान की शरण में नहीं गया, भगवान की शरण में नहीं गया। इसलिए ये नाग की जो पत्नियां थी ये भी उदासीन हो गई थी, अब अपने पति के प्रति उदासीन हो गई थी, बिल्कुल उसकी उपेक्षा ही कर रही थी अपने पति की अभी तक। लेकिन जब देखा कि सारा विष बाहर निकल गया है कालिया नाग से, उसके मुख से, उसके फणों से, जब सारा विष बाहर निकल गया है, तो समझ गई कि अब उसके हाव भाव से कालिया के समझ गई
कि ये अब वैष्णव बन गया है ये कालिया, भगवान के चरण स्थापित हो गए इसके। जिस प्रकार बलि महाराज ने अपने शीश पर भगवान के चरण, वामन अवतार में, वामन जब अवतार हुए थे भगवान के, जब शीश पर बलि महाराज के शीश पर रखा था, बलि महाराज उसके बाद भगवान के परम सेवक, नित्य सेवक बन गए थे, भगवान के भक्त बन गए थे बलि महाराज। पहले तो केवल दानी थे, भक्त नहीं थे, लेकिन भगवान ने जब अपने चरण रखा बलि महाराज पर, तो भगवान के भक्त भी बन गए बलि महाराज। उसी प्रकार ये कालिया नाग भगवान का भक्त बन गया है, अब ये वैष्णव बन गया है। इस बात को सोचते हुए ये कालिया नाग की पत्नी अब अपने अपने बिलों से बाहर आई, कालिया नाग की जो पत्नियां हैं। तो और भगवान जब बाहर आई तो इनके केश बिखरे हुए थे, आरता बड़े ही दुखित थी, और असन भूषण, जो इनके आभूषण थे वो बिखरे हुए थे, दुख के कारण आभूषण बिखरे हुए थे, और केश बंधा, जो केश बंद था वो खुले हुए थे, बाल खुले हुए थे इनके, कालिया नाग की पत्नियों के केश बंधा खुल गए थे, आभूषण ठीक से बिखरे हुए थे, अति दुखी आर्त होके आई थी, बड़ी दुखी मन से आई है किसकी, ये कालिया नाग की पत्नियां। और वो देख रहे हैं कि कृष्णस्य गर्भ जगतो, कृष्ण के गर्भ में पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड कृष्ण के गर्भ में है, कृष्ण के उदर में है। ये अति भार से अवसन पार्षणी एड़ियों से, जब भगवान ने पार्षणी जब एड़ियों से प्रहार कर रहे थे, तो क्योंकि भगवान के अंदर तो अनेक अनंत ब्रह्मांड हैं भगवान के, तो कितने भारी होंगे भगवान, जिसके उदर में अनेक ब्रह्मांड वास करते हों, स्थित हों, वो प्रहार करें, तो भगवान अगर पूरी शक्ति से प्रहार करते तो वो मृत्यु हो जाती। भगवान बिल्कुल थोड़े से प्रहार के, भगवान पूर्ण शक्ति के साथ प्रहार नहीं कर रहे थे, थोड़ी शक्ति यहां पे उपयोग कर रहे थे भगवान, तो केवल कालिया नाग के ऊपर थोड़ी सी ही शक्ति से प्रहार कर रहे थे भगवान। फणहा आतपत्रम, जो फण की जो छातों की भांति जो फण हो गए थे, अब छातों की भांति फण थे, देखकर अहिम सर्प आद्यम उपसेदु अमुष्य, प्रहार से कालिया के छाते जैसे छिन्न भिन्न हो गए हों, भगवान के प्रहार से जैसे उसके छाते का समान उसके फण लग रहे थे, अब छिन्न भिन्न बलहीन लग रहे थे, छिन्न भिन्न, अतीव पीड़ा हो रही थी। तब भगवान आदि भगवान वो आदि भगवान के सामने उनकी पत्नियां आई, कालिया नाग की, अब कालिया नाग की पत्नी आई। तो इस प्रकार हम सोच रही थी कालिया नाग की पत्नियां कि अब तो कालिया नाग मारा जाएगा भगवान की प्रहार से, एड़ी के प्रहार से, और हम विधवा हो जाएंगी, तो अब हम फिर ध्यान से भगवान की पूजा करेंगी, अब भगवान की पूजा में लग जाएंगे, हम वृंदावन चली जाएंगी, भगवान की पूजा में लग जाएंगी, अच्छा हुआ हम विधवा हो जाएं। ऐसा पति जो वैष्णव नहीं है, उससे अच्छा तो हम विधवा हो जाएं और हम वृंदावन जाके भगवान का अनन्य भजन करें। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, उनकी सोच थी कालिया नाग की पत्नियों की। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हो गया समय। ओके, तो बस एक श्लोक और रह गया, इसके बाद तात्पर्य हम कल पढ़ लेंगे हमारे आचार्यों का इन श्लोकों पर। ताहातं सुविघ्न मनसा अथ पुरस्कृता भा कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमु
साध्वा कृतांजलि पुटाशमलस्य भर्तुर्मोक्षस्व शरणं शरणं प्रपन्नः। अब ये जो काली नाग की पत्नी है, अत्यंत सुविघ्न मनसो, उद्विग्न था इनका मन, व्यथित था, दुखित था इनका मन, और इसलिए पूर्वकृतः अर्भा, और अर्भा मतलब इनकी संतानें भगवान के सामने नहीं आई, अपनी संतानों को सामने रखा पहले, ताकि भगवान का हृदय आर्द्रचित्त हो जाए, दयाद्र हो जाए भगवान का चित्त। वैसे तो भगवान का चित्त वैसे भी दयालु ही है, कृपामयी है भगवान, फिर भी अपने पुत्रों को सामने रख के आई काली नाग की पत्नियां। पुरुष अर्भा मतलब अपनी बच्चों को सामने, कायम निधाय भूवि भूपतिम प्रणेमु, और दंडवत प्रणाम किया भगवान के सामने। कायम अपनी काय को निधाय, झुक गई भूमि पर, लौट गई, भूपतिम प्रणेमु, और उन भगवान भूपति को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया इन काली नाग की पत्नियों ने। और साध्या कृतांजलि, हाथों को जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथों को जोड़ के कृतांजलि, कृत अंजलि, अपने हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। ये साध्वियां थी। क्यों? जो भगवान के सामने प्रणाम कर रही है, ये भक्त थी, सब कृष्ण भक्ति। ये काले नाग की पत्नियां तो साध्वी करके कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इनको, कि ये साध्वियां थी, ये साध्वी स्त्रियां थी। ये कृतांजलि पुटहा शमलस्य भर्तुर, और जो इनके भर्तु, जो इनका पति है, वो जो शमलस्य मतलब उस पति की मोक्ष की इच्छा हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए इस काली नाग की, इस इच्छा को लेकर भगवान के सामने दंडवत प्रणाम किया इन्होंने, हाथों को जोड़कर। शरणम, वो भगवान जो शरण देने वाले हैं, वो भगवान शरणम जो शरण लेने योग्य हैं, उन भगवान की शरण में प्रपन्नहा, ये काली नाग की पत्नी गई। जो शरण देने योग्य हैं उन भगवान की शरण में ये काली नाग की पत्नियां हाथ जोड़ के उनके निकट गई। तो इस प्रकार ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णन जो लीला हुई है। अब कल हम इस पे जो तात्पर्य है हमारे आचार्यों का, जीव गोस्वामी का और विश्वनाथ चौधरी ठाकुर का, इन श्लोकों पे पढ़ेंगे। और फिर नाग पत्नियां प्रार्थना करेंगी भगवान से। नाग पत्नियों, नाग पत्नी ऊचुहु, नाग पत्नियां क्या बोली भगवान से, ये हम श्रवण करेंगे कल, है ना। और अभी हम ये भी विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शिल वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।